Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, we are going to start our new lesson, that is measurement, which is on page number 133. आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट हम किसको बोलते हैं? मेजरमेंट हम बोलते हैं नाप लेने को। जब हमें किसी चीज़ का या किसी चीज़ की लेंथ का या किसी चीज़ की का वेट या उसको मेजर करना होता है, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। जब आप टेलर के पास जाते हो, सबसे पहले टेलर आपको क्या करता है? नाप लेता है, यानी आपका मेजरमेंट लेता है। देन उसके बाद वो क्या करता है? आपके लिए कपड़े बनाता है, कपड़े सिलता है। We have learned various units of measuring length such as handspan, a cubit, a pace, etc. in previous classes. आप लोगों ने previous classes यानी grade 1 में ही पढ़ा होगा हैंडस्पैन के बारे में, क्यूबिट के बारे में, पेस के बारे में, यानी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनसे भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। But these units are not accurate because all of us have a different size of handspan, foot, pace और cubit. बट ये जो यूनिट्स है, जैसे हम बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, बट वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हर एक का साइज़ फुट स्पैन का अलग होता है, फुट का अलग होता है, पेस का अलग होता है एंड क्यूबिट का अलग होता है। सो ये एक्यूरेट नहीं होते हैं। So we need standard units of measurement to get the same and accurate answer. इसलिए हमें standard units चाहिए measurement के लिए, ताकि हमें एक तो same मिले और accurate answers मिले। These units are called standard units. उन units को क्या बोलते हैं? Standard units of measuring। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वी मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। हम मेजर जब हमें नाप लेना होता है, लेंथ लंबाई का नाप लेना होता है, मेजरमेंट करना होता है, किस में हम करते हैं? एक तो हम मीटर में करते हैं, फर्स्ट वन जो है दैट इज हम करते हैं मीटर, सेकेंड वन इज सेंटीमीटर। लॉन्गर थिंग्स और मेजर इन मीटर्स, यानी जो लॉन्गर चीज़ें होती है, यानी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, लंबी लंबी चीज़ें होती है, उनको अगर हमें मेजर करना होता है वो हम किस में करते हैं? मीटर में। यानी अगर जैसे एग्जांपल है यहाँ पे बॉय की, अगर लड़का है उसको हम मीटर में मेजर करेंगे, अगर टेबल है उसको भी हम मीटर में मेजर करेंगे, अगर बैट है उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन मीट्रिक सिस्टम, यानी मीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है। स्मॉल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। अगर हमें छोटी चीज़ों का नाप लेना होता है या उनकी लेंथ मेजर करनी होती है, वो हम किस में करते हैं? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। फर्स्ट जैसे गिफ्ट बॉक्स है, पेंसिल है, बुक है, इरेजर है, आपका जियोमेट्री बॉक्स है, क्रेयॉन बॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। ये हम और जो सेंटीमीटर है इसको हम मेजर इन शॉर्ट में लिखते हैं, डिनोट करते हैं cm से, और अगर हमें मीटर लिखना होगा हम डिनोट करते हैं m, यानी ये डिनोट हम करते हैं m से। एक्टिविटी नंबर 1 इज़ write m or cm depending on whether the length is short or long. First one is the length of a table. ये हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। The height of a door also in meter. Next one, the length of a pen in centimeter. The length of a book centimeter. The length of comb centimeter. The length of pin centimeter में। यानी छोटी छोटी चीज़ों को हम किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। नाउ नेक्स्ट इज रूलर। यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ स्मॉल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। अगर हमें छोटी चीज़ों का नाप लेना होता है, उनकी लेंथ को मेजर करना होता है, वो हम रूलर से भी कर सकते हैं। रूलर इज़ मार्क्ड इन सेंटीमीटर एंड इन इंच। यानी जो रूलर होती है, यानी जो छोटी सी स्केल होती है, उसको एक साइड से मेजर हुआ होता है, एक साइड से सेंटीमीटर होता है एंड एक साइड से क्या होता है? इंच में होता है। वो एक साइड से इंच में होती है, एक साइड से सेंटीमीटर में होती है। नाउ एक्टिविटी नंबर 2 इज़
राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर्स। सेम, यानी यहाँ पे एक तो लाइंस ड्रॉ करी है, प्लस क्या है यहाँ पे स्केल भी, रूलर भी बनाई है। हमें इन लाइन सेगमेंट्स को क्या करना है, मेजर करना है और इस यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज ए बी, यानी ए बी की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। नाउ पी क्यू इट्स 7 centimeter. Next is mn is 5 centimeter. Now next is lm had 10 centimeter. Next is 8 centimeter op, and last one rs is 12 centimeter. यहाँ पे और एक चीज़ है जो हमें याद रखनी है, दैट इज 1 मीटर is equal to 100. 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम 1 किलोमीटर की बात करेंगे, जो यहाँ जो बिगर यूनिट है लेंथ का, सो वो होता है बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। Now relation between m and cm. So यहाँ पे पहला ही पॉइंट है, remember 1 meter is equal to 100 centimeter. The length of 1 meter can be divided into 100 equal parts and each part is called centimeter. यानी 1 meter जो है वो 100 parts, equal parts में divide हुआ होता है और उनको क्या बोलते हैं, centimeter. Now activity number 3 is write in centimeters. 2 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 200. सो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी जब हमें 2 मीटर को हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लिखेंगे एज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें ऑलरेडी पता है। सो 2 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 200 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज 11 मीटर, यानी 11 मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। सो यहाँ पे क्या हम करेंगे, दैट्स इक्वल टू 11 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 1100 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज 6 मीटर, यानी 6 मीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। नाउ रेस्ट जो है ये आप खुद करोगे, यू विल डू इट योरसेल्फ। And also activity number 4 is your homework. I hope this is all clear to you. Thank you. Have a nice day.